कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बहुत अमीर और चाहे बहुत गरीब, चाहे उसका इनकम बहुत ज्यादा हो या उसका इनकम बहुत कम हो, उसका इनकम अगर हम परसेंटेज में एज्यूम करेंगे तो ऑलवेज 100% एज्यूम करेंगे। ठीक है। और कल आपने देखा था कि जो इनकम होता है, आय जो होता है, क्या वो व्यय प्लस बचत से बना हुआ है? यानी सर इन तीन में से एक तो कंफर्म हो गया कि हमेशा 100% लेना है, और अगर ये पहले से ही क्लियर है कि आय हमेशा कितना लेना है, 100%। सर इन दोनों में कोई एक बता दो, अपने आप दूसरा निकल जाएगा। जैसे अगर बोल दिया जाए कि रमेश का खर्च 80% है, तो क्या उसका बचत ऑटोमेटिक उसमें है? सर अगर 80% खर्च है, व्यय है, तो सर यहां 20% बचत होगा, तभी ना जोड़ जाड़ के 100% आएगा, क्योंकि आय हमेशा कितना लेना है, 100%। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, अगर परसेंटेज में 100% लिए तो फ्रैक्शन में क्या एक होगा? क्यों? क्योंकि सर 100% का फ्रैक्शन ही क्या होता है, तो यदि आप परसेंटेज में एज्यूम करेंगे किसी का आय, तो आपको 100% एज्यूम करना है। यदि आप फ्रैक्शन में एज्यूम करेंगे तो एक यूज करना है, क्योंकि 100% का मान एक होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि रमेश का व्यय 4/5 है, तो मैं तो फ्रैक्शन में बोल रहा हूं। 4/5 क्या है, एक भिन्न है। तो यदि मैं रमेश का व्यय बोल दिया 4/5 है उसके इनकम का, तो उसका बचत क्या होगा? तो आप कहोगे सर अब ये एक का काम करेगा ना, तो एक में से 4/5 घटाऊंगा। क्यों? जैसे 100% में 80% घटाया तब ने 20% आया, तो वैसे ही एक में 4/5 घटेगा तो 1/5 आएगा। तो हम बोलेंगे इसका बचत 1/5 होगा आय का, और 1/5 को ही तो 20% कहा जाता है। तो ये एज्यूम करने में आपको दिक्कत नहीं होगा ना। परसेंटेज में 100, फ्रैक्शन में क्या आय ना, ये क्या एज्यूम करना है, आय। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा लैंग्वेज पे कमांड बनाना है। जैसे एक लैंग्वेज में लिख रहा हूं कि ए की आय, कुछ बचत व्यय कर, ए की बचत 40% है। मान लो एक सिंपल एक लाइन का लैंग्वेज कि ए की बचत 40% है, तो इसको पढ़ के ही जान गए ना कि अगर बचत 40% है तो व्यय 60% होगा और आय 100% होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए के आय, व्यय और बचत का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे ना सर बचत कितना है, 40%। सर आय हमेशा कितना होता है? अगर हमने एक को लिख दिया परसेंट में तो सब परसेंट में लिखना होगा, और आय में से बचत घटेगा तो व्यय निकल जाएगा। अगर तीनों समान जाति का है ना परसेंटेज में, तभी रेशियो निकलेगा, और रेशियो निकाला जाए तो 20 से कट जाएगा 5, 3, 2। इन दोनों को जोड़ के आ ही रहा है ना आपका 5। तो इस लैंग्वेज को अगर ब्रेक करना है, हम रेशियो में ऐसे ब्रेक करेंगे। आपको लैंग्वेज पे थोड़ा कमांड बनाना है, मैं 4-5 लैंग्वेज आपको कराऊंगा, उसके बाद सवाल। ए की आय, बी की आय का 80% है, तो ए की आय और बी की आय का रेशियो क्या होगा? रेशियो नहीं पढ़ा रहा हूं, रेशियो भी पढ़ाऊंगा बाद में। फिलहाल सवालों को करने के लिए हमको थोड़ा जरूरत है। आप कहोगे सर ए की आय
को बोल रहा है बी की आय का 80% है, तो परसेंट में नहीं रेशियो में बताओ बोल रहे हैं। तो बताओ 80% का फ्रैक्शन वैल्यू, क्यों हम फ्रैक्शन पे जाएंगे? क्योंकि सर फ्रैक्शन ही है रेशियो। क्या 1/5 को ही 1:5 लिखा जाता है? x/y को ही x/y लिखा जाता है। तो जब हमको रेशियो में ही चीज डिसाइड करना है तो क्यों ना हम फ्रैक्शन में देख लें इसको। 80% का फ्रैक्शन 4/5 होता है। अब ये डिसाइड करना है कि सर ये जो 4 है वो किसके लिए और 5 जो है वो किसके लिए। तो एक फ्रैक्शन में जिसका तुलना होता है, दो लोग होते हैं, एक व्यक्ति का तुलना होता है और दूसरे व्यक्ति से तुलना होता है। तो इसमें भी ए और बी दो लोग हैं, तो आपको डिसाइड करना है किसका तुलना किससे हो रहा है। पढ़ के डिसाइड करना है कि ए का आय बी की आय का 80% है, तो क्या ए की आय का तुलना हो रहा है बी की आय से? तो जिससे तुलना होगा वो बेस है, जिससे तुलना होगा वही बेस है। तो तुलना बी की आय से हो रहा है और बेस में क्या दिख रहा है आपको, इसीलिए ये बी का आय है। अच्छा, तुलना किसका हो रहा था? सर ए के आय का, ए का नहीं भाई, आय का तुलना आय से ना हो रहा है। तो ए के आय का तुलना हो रहा है, तो जो न्यूमरेटर है वो हो गया ए का आय। आ गया समझ बात? तो बताइए, पहले ए चाहिए फिर बी चाहिए ना, ए के लिए और बी के लिए, तो इसका आंसर होगा 4:5। ए का बचत व्यय का 3/4 है, तो ए के आय, व्यय और बचत का रेशियो हमको चाहिए। मान लो ऐसा हमें है रिक्वायरमेंट कि हमें ए का तीनों इंफॉर्मेशन का रेशियो चाहिए, आय, व्यय, बचत का। तो भाई हम इस दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से ना डिसाइड करेंगे क्या रेशियो होगा। एक बार आप बताइए, चलो देखते हैं। सर ये जो लैंग्वेज है कि ए का बचत व्यय का 3/4 है, 3/4 का मतलब है 3/4। तो सर इस फ्रैक्शन में 3 और 4 जो दिख रहा है, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 4, ये आय किसके लिए है? तो सर हमने ये पढ़ा कि जब कोई भी फ्रैक्शन x/y के फॉर्म में है, तो ये जो नीचे बेस है डिनोमिनेटर, ये उसकी वैल्यू होती है जिससे तुलना होता है, जिससे तुलना होता है, और ये उसकी वैल्यू है जिसका तुलना होता है। बोलिए साहब, जिसका तुलना होता है। तो बताइए ये सब किसका तुलना हो रहा है, किससे तुलना हो रहा है, ये सब तो पढ़ के ना पता चलेगा। तो जब आप पढ़े ए का बचत व्यय का 3/4 है, मतलब बचत का तुलना हो रहा है, और किससे? व्यय से। तो क्या नीचे वाला जो 4 है ये व्यय है, और बचत का तुलना हुआ तो ऊपर वाला बचत है, और एक ही कैंडिडेट ए है। तो भाई ये ए का ही बचत और ए का ही ना व्यय हुआ। जब दो लोग होते हैं तब ना डिसाइड करेंगे ए का कौन बी का कौन। एक को आदमी ए है और वही के बचत का तुलना उसी के व्यय से है, तो उसी का व्यय नीचे है, उसी का बचत ऊपर। तो बचत कितना यूनिट? बचत के जगह 3 लिखेंगे, और व्यय कितना यूनिट? तो व्यय के जगह 4 लिखेंगे। ये रेशियो को यूनिट में पढ़ते हैं हम लोग। तो बचत का यूनिट 3 और व्यय का यूनिट 4, और जो आय होता है क्या ये व्यय प्लस बचत होता है? तो 4 3 7, तो ये आंसर होगा ना। था आपका? ठीक है, तो ब्रेक करने आ ही रहा है आपको। एक ठो और चेक करेंगे, इसको आंसर करो इसका। तो सर इस बार इंफॉर्मेशन है कि ए का आय बी के बचत का 6.5 गुना है। सर ये ना तो परसेंट में बोला और ना ही फ्रैक्शन में बोल रहा है, बट डेसिमल फॉर्म में बोल रहा है आपको, या फिर 6वें गुना बोल देता आपको। तो यहाँ पे जो नंबर है आप इसका फ्रैक्शन निकालिए। आप कहोगे ना 6.5 का मतलब
65/10 होता है क्या? 6.5 का मतलब 65/10 होता है। सर फ्रैक्शन शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है तो 5 से 13 बार में 5 से 2 बार में क्या हम 13/2 लिख सकते हैं? अब इसको कैसे पढ़ेंगे कि ए का आय बी के बचत का 13/2 गुना है, ऐसे ना पढ़ेंगे। अब तो बताइए किसका कंपेयर हो रहा है? ए का। तो ऊपर वाला हो गया ए के लिए, किससे कंपेयर हो रहा है? बी के बचत से, तो नीचे वाला बी का बचत हो गया। हमको यही पूछा है, ए का आय पहले यानी 13 और बी का बचत बाद में यानी 2। आंसर होगा 13:2। मान लो यहां खाली 6 गुना लिखा होता तो तुम उसको फ्रैक्शन में 6/1 पढ़ते। अगर 6.5 के जगह 6 लिखा होता तो क्या 6 को हम लोग 6/1 कहते और उस समय 6:1 हो जाता। समझ गए क्या? थोड़ा कम बेसी वाला पे भी कर लेते हैं, बोलता है इतना परसेंट अधिक है, इतना परसेंट कम है, उस पे भी थोड़ा काम कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे प्रॉपर सवाल पे। बोलो भाई, समझ में आ रहा है पीछे? चेक करते हैं कितना समझे। ये है आय से बी का आय 14 सही 2/7% है, तो ए और बी के आय का अनुपात बताएं। हाँ एकदम आराम से बताइए, हमें जल्दी। सर इस क्वेश्चन में कह रहा है ए के आय से बी का आय इतना प्रतिशत है ना? तो सर हमको रेशियो बताना है, तो परसेंटेज से अच्छा है कि हम उसको फ्रैक्शन में देख के रेशियो बताएं। तो 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन 1/7 होता है। यानी अब हम इसको पढ़ेंगे, ए के आय से बी का आय 1/7 है। तो बताइएगा फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में वो रहता है जिसका तुलना होता है और डिनोमिनेटर में वो होता है जिससे तुलना होता है। तो ये लैंग्वेज पढ़ के बताओ कि ए के आय का तुलना बी से हो रहा है कि बी के आय का तुलना ए के आय से हो रहा है। आपको के सर ये पढ़ के लग रहा है कि ए के आय से बी के आय का तुलना हो रहा है, तो तुलना बी का हो रहा है, इसलिए ऊपर बी है और नीचे ए है। तो आंसर करना है ए रेशियो बी, इसलिए आंसर करेंगे 7:1। हाथ उठाओ, देखे कितना हाथ नीचे रह गया। तो जो हमको शंका होता है वो गलत नहीं होता है। 1:7 वाले थे ना ज्यादातर लोग, कुछ तो वो नहीं था क्या? आपको ये नहीं याद रखना है कि पहले कौन है, ये नहीं कि हर बार तो ऐसा ही हुआ था, पहले ए है बाद में बी है तो ऊपरा ए है निचवा बी है। ये तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ना डिसाइड हो रहा है कि सर पहले ए है बाद में बी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर बार पहले ऊपर ए रहेगा नीचे बी रहेगा। वो डिपेंड करता है कंपैरिजन किससे हुआ, ए के आय से, यानी ए नीचे किसका, बी के आय का, राइट, तो ऊपर बी का है। समझ गए जी? तो बताना है तो फ्रैक्शन की जरूरत है आपको। तो 1/33 सही 1/3% का फ्रैक्शन 1/3 होता है। यहां पे सर परसेंट के बाद
कुछ नहीं बोला था कम है कि अधिक है, लेकिन यहां पे परसेंट के बाद बोला है कम है। तो कम है तो आप देखिए जब भी यहां कम देगा यानी कहना चाह रहा है 1/3 कम है ना, तो 1/3 को -1/3 हम ट्रीट करेंगे। अगर यहां अधिक रहेगा तो हम यहां +1/3 लेके चलेंगे। अब सुनिए, अब पढ़िए, ए की बचत उसकी आय से 1/3 कम है, किससे? तो बेस तो हो गया आय। और सर बचत 1 है कि 1 कम है? अगर ये माइनस नहीं रहता, ये कम नहीं रहता, तब ना कहते 1 बचत है। ये बोला 1 कम है, तो यहां पे जो 1 दिख रहा है ये बचत है ना। अच्छा, बचत अगर है तो इसको अब हम लिखेंगे तो पूरी आय 3 यूनिट दिख रहा है आपको, तो आय के जगह 3 लिखेंगे। लेकिन क्या आय 3 से बचत 1 कम है ना, तो 3 में 1 घटाएंगे तो ये बचत नहीं है, बचत कम है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी बचत क्या होगा? तो बताओ, आय में से बचत गया, तो क्या यहाँ 1 आ जाएगा? तो आंसर है 312। या फिर दूसरा तरीका ये कि सर ये जो 1/3 था इसको कम बोला है ना, तो जो कम बोला है तो हम इसको यूं ही नहीं छोड़ सकते। जब कम बोलेगा तो 1 में से 1/3 घटा लेना, और जब अधिक बोलेगा तो 1 जोड़ लेना। इसको जोड़ के सॉल्व करके देखो, 1 में से 1/3 गया 2/3। अब आप डायरेक्ट लिखो कि ए की बचत न्यूमरेटर, क्यों, और तुलना आय से, तो नीचे आय। और अब आपको डायरेक्ट दिखेगा आय 3 और बचत 2। घटाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पहले ही घटा लिए। मान लो अगर बोल दिया 33 सही 1/3% अधिक है, तो आप कहोगे +1/3 अगर बोलेगा अधिक, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1/3 और ये बनेगा 4/3। और अब जिसका तुलना हुआ वो 4 और जिससे तुलना हुआ वो 3। आ रहा है समझ में? एक और करते हैं प्रैक्टिस, चेक। इस बार कह रहा है कि एक व्यक्ति का बचत उसके व्यय से 16.67% अधिक है बोल रहा है। आप कहोगे 16.67% लगभग 16.66% के बराबर होता है, और ये वैल्यू लगभग 16 सही 2/3% के बराबर होता है, और इनका फ्रैक्शन लगभग 1/6। ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है एक साथ। तो सर अब हम इसके जगह पर 1/6 पढ़ सकते हैं, और 1/6 नहीं है, 1/6 अधिक है ना, यानी जो ये मुझे दिख रहा है ये +1/6 दिख रहा है क्योंकि अधिक बोला है। तो जब प्लस में फ्रैक्शन है इसको कंप्लीट करने के लिए 1 में जोड़ लिया जाता है, तो 1 + 1/6 ये मेरे लिए 7/6 का काम। कम होता तो 1 में घटा लेते, और ना कम होता ना अधिक होता तो ऐसे ही छोड़ देते, है ना। व्यक्ति का बचत उसके व्यय से, यानी व्यय से तुलना हुआ है, क्या नीचे वाला व्यय और ऊपर वाला बचत। तो बताइए बचत कितना और व्यय कितना, और दोनों जोड़ के वही ना आय होगा। तो आंसर है 13 7। सही था सबका? हो गया कमांड लैंग्वेज पे। प्रश्न कर लें अब। प्रश्न कैसे आएगा वो कर लेते हैं। देखिए प्रश्न है कि ए की बचत उसकी व्यय से 25% कम है। क्या इस एक लाइन के मदद से हम ए के इंफॉर्मेशन का रेशियो लिखने सीख चुके हैं? सर 25% कम है मतलब -1/4 है, -1/4 है मतलब 1 - 1/4 है, मतलब 3/4 है ना। यानी सर जो ए की बचत है वो 3 यूनिट है और उसका जो व्यय है वो 4 यूनिट है। तो आपको ए के आय, व्यय
और बचत का रेशियो लिखने के लिए वही डेटा पर्याप्त है। सर ए की बचत 3 यूनिट, ए का व्यय 4 यूनिट, तो ए का आय 7 यूनिट। क्या ये ए का पहले का इंफॉर्मेशन है, वृद्धि से पहले का? आगे क्वेश्चन बढ़ा रहा है कि ए की आय में 25% वृद्धि हुई। बताओ बाबू, 7 में 25% वृद्धि हुई, तो बताओ 7 में अगर 25% वृद्धि हुई तो 7 का जो 25% वैल्यू होगा वही ना बढ़ेगा। तो 7 का 25%, आप कहोगे ये 25% बढ़ाना है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम इसका 25% निकालेंगे, जो होगा वही तो बढ़ेगा। तो आप 7 का 25% मतलब आधा का आधा होता है, 1/4 होता है ना। तो 7 का आधा 3.5 और 3.5 का आधा 1.75। क्या आय में 1.75 का वृद्धि हुआ? सर हमसे क्वेश्चन में वृद्धि ही पूछा है, इसलिए हम वृद्धि ही लिख रहे हैं। अगर हम ये 1.75 इसमें जोड़ देंगे और जो 8.75 होगा वो तो उसका न्यू इनकम हो जाएगा, वृद्धि के बाद वाला इनकम हो जाएगा। तो मुझे वृद्धि के बाद नहीं देखना था कि कितना इनकम है, मुझे बस ये देखना है कि उनमें चेंजेस कितने के हो रहे हैं। दूसरा जानकारी है कि व्यय में भी 25% वृद्धि होगा, ये है ना व्यय। अगर ये 25% बढ़ेगा तो बताओ 4 ना 25% बढ़ेगा, तो 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है, यानी सर ये 1 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1। तो बताइए, आय में वृद्धि 1.75, व्यय में वृद्धि केवल 1। और सर अगर हमको बचत में वृद्धि निकालना है तो क्या बचत जो निकलता है वो आय माइनस व्यय करके निकलता है? बचत निकलता ही कैसे है सर? बचत निकलता है आय माइनस व्यय। बोलिए, ऐसे नहीं निकलता है बचत। तो आय में कितना वृद्धि दिख रहा है? 1.75। व्यय में कितना दिख रहा है? 1। तो क्या मैं 1.75 में 1 घटा दूं तो जो बचेगा 0.75 प्लस में बचेगा, इसलिए वृद्धि बोला जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं बचत में वृद्धि था 0.75 का, लेकिन ये मेरा आंसर होगा कि परसेंटेज निकालेंगे तब आंसर होगा। परसेंटेज मैंने पूछा है, तो आप कहोगे सर 0.75 का जो वृद्धि है वो तो सर 3 पे है ना, इसकी बचत कितनी थी? 3, इसी यही ना बढ़ गया है 0.75 और इंटू 100, तो 25 तिया 75, यानी आंसर है 25% वृद्धि होगी। खैर पूछा भी था कितना वृद्धि होगी, तो जवाब है 25% वृद्धि होगी। ऐसा नहीं ना कि यो 25 वो 25 तो वो 25 निकाल के ना, गुड गुड, क्योंकि हर बार ये जरूरी नहीं है कि 25 से आएगा। सीख गए क्या? एक सवाल, 7 को कितना बढ़ाना है? चलो तो डायरेक्ट जोड़ दोगे का निकालोगे ना? 7 का 25% निकालो। आप कहोगे सर क्या होता है कि 7 गुणे 25 बटा में 100 होता है ना जी, परसेंट हटता है तो नीचे 100 हो जाता है। 25 गुणे 7 175 और बटा में 100, क्या 1.75 आया? तो 7 का 25% बढ़ना अर्थात 1.75 बढ़ना। उसी तरह हमने 4 का 25% निकाला, 1 आएगा, वो 1 बढ़ा। और आय में से व्यय घटा देंगे तभी तो बचत आएगा। और ये बचत देख लेना है कौ % बढ़ गया। ओरिजिनल बचत क्या था? 3, और बढ़ा कितना? 0.75। ये परसेंटेज में देख लेना है कौ % हो गया। सीख गए? और रहने दे, ये समझ में आया ना कैसे होगा चेंज। अब इसी में रुपया इंक्लूड होगा। अगला स्टेप जो होगा ना वो बोल देगा कि यदि उसके आय में इतने रुपए की वृद्धि हुई तो उसका बचत कितना था। आपको इसका मान दिया है, 1 यूनिट निकालेंगे और जो पूछेगा उतना गुणा कर देंगे। तो अगला सवाल ये अगले क्लास में होगा, राइट? अगला क्लास